नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। दोस्तों, हम आज आपकी पाठ्य पुस्तक पलाश के पाठ 5 के अगले भाग का अध्ययन करने जा रहे हैं, जो कि है साइकिल की सवारी। पिछले भागों में आपने जाना कि किस प्रकार से लेखक साइकिल चलाने को उत्सुक है और कई सारी परेशानियां आने के बावजूद भी वे साइकिल चलाने की पूरी व्यवस्था करते हैं और सारे मलहम वगैरह खरीद लेते हैं और सब तैयारी करने के बाद में वो साइकिल चलाना प्रारंभ करते हैं। लेकिन प्रारंभिक 2 दिन में उनके साथ बहुत सारी परेशानियां आती हैं, जिसके कारण वे जख्मी हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं, हादसे का शिकार हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वे हिम्मत नहीं हारते। आइए आगे बढ़ते हैं। आपकी पुस्तक की पाठ पृष्ठ संख्या 39-39 पर अंतिम पंक्तियों में मगर हमारे वीर हृदय का साहस और धीर देखिए। धीर अर्थात धैर्य। धीर अर्थात धैर्य। तो वो कहते हैं कि हमारा जो वीर हृदय है, हिम्मत वाला हृदय है, उसका साहस देखिए और उसका धैर्यशीलता देखिए कि अब भी मैदान में डटे रहे, यानी कि उन्होंने अभी भी हिम्मत नहीं खोई। जख्मी हो गए, घायल हो गए, लेकिन अभी भी उनकी हिम्मत देख के साइकिल चलाना सीखेंगे। कई बार गिरे, कई बार शहीद हुए, घुटने तोड़वाए, कपड़े फड़वाए, पर क्या मजाल जो जी छूट जाए। यानी कि सब कुछ स्थितियां हुई कि कपड़े फट गए, घुटने टूट गए, लेकिन फिर भी मजाल क्या कि स्थिति क्या कि जो साइकिल चलाने की लगन है, साइकिल चलाने की मन की भावना है, वो मन से निकल गए। 8-9 दिन में साइकिल चलाना सीख गए। अब लेखक बताते हैं कि उन्होंने 8-9 दिन लगे और उन्होंने साइकिल चलाना सीख लिया, लेकिन अभी उस पर चढ़ना नहीं आता था। कोई परोपकारी पुरुष सहारा देकर चढ़ा देता तो फिर लिए जाते थे, यानी कि कोई व्यक्ति मदद करके और उन्हें साइकिल पर चढ़ा देता तो वो साइकिल चला लेते थे, लेकिन उन्हें साइकिल पर चढ़ना नहीं आता था। हमारे आनंद की कोई सीमा न थी, सोचते थे मार लिया मैदान हमने। अत्यधिक प्रसन्नता हुई क्योंकि जो कार्य सोचा था वो पूरा कर लिया। मार लिया मैदान, ये एक लोकोक्ति है जिसका मतलब है जिस कार्य को सोचा था उसे पूर्ण कर लिया, कार्य को पूर्ण कर लिया। 2-4 दिन में हम पूरे मास्टर बन जाएंगे, इसके बाद फिर प्रोफेसर, फिर ट्रेनिंग कॉलेज और 300-400 रुपए मासिक तिवारी जी देखेंगे और ईर्ष्या से जलेंगे। अब वो मनी मन सोच रहे हैं, अपने ख्याली पुलाव पका रहे हैं कि कुछ एक दिन में हम खुद मास्टर जी बन जाएंगे, लोगों को साइकिल चलाना सिखाएंगे और फिर प्रोफेसर बन जाएंगे, अर्थात साइकिल चलाने पर विशेष ज्ञान देने लग जाएंगे और फिर खुद का ट्रेनिंग कॉलेज, साइकिल चलाने की ट्रेनिंग देने का कॉलेज खोल लेंगे और 300-400 रुपए महीने के कमाने लग जाएंगे। और तिवारी जी जो है वो देख करके ईर्ष्या करेंगे, जलन करेंगे। उस दिन उस्ताद ने हमें साइकिल पर चढ़ा दिया और सड़क पर छोड़ दिया कि ले जाओ, अब तुम सीख गए हो। अब हम साइकिल चला रहे थे और दिल ही दिल फूले ना समाते थे, यानी कि उन्होंने कहा साइकिल चला रहे थे और दिल ही दिल में बहुत खुश हो रहे थे। मगर हाल यह था कि कोई आदमी 200 गज के फासले पर होता तो हम गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाना शुरू कर देते थे। यानी कि कोई को दूर से देखते थे, किसी व्यक्ति को आते हुए तो चिल्लाने लग जाते थे कि साहब जरा बाईं तरफ हट जाइए। दूर फासले पर कोई गाड़ी आती दिखाई देती, कोई गाड़ी दिखाई देती तो हमारे प्राण सूख जाते, क्योंकि आदमी को तो वो कह देते थे कि साइड में हट जाइए और वो भी हट जाता था, लेकिन गाड़ी आती थी तो उन्हें घबराहट हो जाती थी। उस समय हमारे मन की जो दशा होती थी उसे परमेश्वर ही जानता है, यानी कि उस समय की जो स्थिति होती है उसे भगवान ही जानता है। जब गाड़ी निकल जाती तब कहीं जाकर हमारी जान में जान आती थी। जब गाड़ी चली गई तब लगता था कि अब बच गए। सहसा हमारे सामने तिवारी जी आते दिखाई दिए। सहसा मतलब अचानक, सहसा अर्थात अचानक। अचानक लेखक को सामने से तिवारी जी आते दिखाई दिए, जो उनके मित्र थे। हमने उन्हें भी दूर से ही अल्टीमेटम दे दिया कि तिवारी जी बाईं तरफ हो जाओ वरना साइकिल तुम पर चढ़ा देंगे। अल्टीमेटम अर्थात चेतावनी। अल्टीमेटम अर्थात चेतावनी। तो उन्होंने तिवारी जी को चेतावनी दी कि साइड में हट जाओ, नहीं तो साइकिल तुम पर चढ़ा देंगे।
तिवारी जी ने अपनी छोटी छोटी आंखों से हमारी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा कि जरा एक बार सुनते जाओ। तिवारी जी को कोई बात कहनी थी और वो उन्हें बताना चाह रहे थे। हमने एक बार हैंडल की तरफ, दूसरी बार तिवारी जी की तरफ देखकर जवाब दिया, इस समय बात कैसे सुन सकते हैं, देखते नहीं हो साइकिल पर सवार हैं। तो उन्होंने तिवारी जी से कहा कि भाई अभी हम तुम्हारी बात नहीं सुन सकते क्योंकि साइकिल चला रहे हैं। तो तिवारी जी कहते हैं तो क्या जो साइकिल चलाते हैं वो किसी की बात नहीं सुनते हैं? बड़ी जरूरी बात है, जरा उतर जाओ। तिवारी जी ने बहुत प्रयास किया उसको रोकने का। हमने लड़खड़ाती हुई साइकिल को संभालते हुए जवाब दिया, उतर जाएं तो फिर चढ़ाएगा कौन? अभी चलाना सीखा है, चढ़ना नहीं सीखा। अब उन्होंने अपनी वस्तु स्थिति बता दी कि वास्तविकता में उन्हें साइकिल चलाना तो आता है लेकिन साइकिल पर चढ़ना नहीं आता है। यदि उतर गए तुम्हारे कहने से तो हम साइकिल पर दोबारा नहीं चढ़ पाएंगे, कौन चढ़ाएगा? तिवारी जी चिल्लाते रह गए और हम आगे निकल गए। इतने में सामने से एक तांगा आता नजर पड़ा। हमने उसे भी दूर से ही डांट दिया, बाईं तरफ भाई, अभी नए चलाने वाले हैं। तांगे को देखकर उन्होंने कह दिया, साइड हो जाओ, अभी हमने नया नया चलाना सीखा है। तांगा बाईं तरफ हो गया। हम अपने रास्ते पर चले जा रहे थे। एकाएक पता नहीं घोड़ा भड़क उठा या तांगे वाले को शरारत सूझी, जो भी हो तांगा हमारे सामने आ गया। उनके सामने अचानक तांगा आ गया और वो मन में सोच रहे थे कि ये या तो घोड़ा भड़क गया है या तांगे वाले के मन में ही कोई शरारत आई होगी, इसलिए वो सामने की तरफ आ गए। हमारे हाथ पांव फूल गए। जरा सा हैंडल घुमा देते तो हम दूसरी तरफ निकल जाते। अब वो कह रहे हैं कि यदि बाद में वो विचार कर रहे हैं कि यदि हैंडल दूसरी तरफ घुमा देते तो शायद बच जाते, लेकिन मगर बुरा समय आता है तो बुद्धि पहले ही भ्रष्ट हो जाती है। अब वो विचार कर रहे थे कि ये बुरा समय आता है तो विवेक सबसे पहले नष्ट हो जाता है, बुद्धि सबसे पहले भ्रष्ट हो जाती है। जिस व्यक्ति की बुद्धि बुरे समय में भी उसका साथ नहीं छोड़ती है और वह सही विचार रखने की क्षमता, सही विचार करने की क्षमता रखती है, कहते हैं उसी की बुद्धि श्रेष्ठ मानी जाती है। लेकिन अधिकांश लोगों की बुद्धि बुरे समय में भ्रष्ट हो जाती है और वे गलत निर्णय ले लेते हैं। ऐसा ही लेखक के साथ हुआ कि उन्होंने हैंडल नहीं घुमाया और उन्होंने गलत निर्णय ले लिया और वे हैंडल नहीं घुमा पाए, साइकिल का हैंडल वे नहीं घुमा पाए। उस समय हमें ख्याल ही ना आया कि हैंडल घुमाया भी जा सकता है। फिर क्या था, हम और हमारी साइकिल दोनों ही तांगे के नीचे आ गए। जब ये स्थिति हुई तो होना क्या था, तांगा सामने से आ रहा था, तांगे से टक्कर हुई और वे और उनकी साइकिल तांगे के नीचे पहुंच गए। हम बेहोश हो गए क्योंकि घबरा पहले ही चुके थे और घबराहट में गिर गए। तो ऐसी स्थिति के कारण वे बेहोश हो गए और जब हमें होश आया तो तब हम अपने घर में थे और हमारी देह पर कितनी ही पट्टियां बंधी थी। देह यानी शरीर पर बहुत सारी पट्टियां बंधी हुई थी। जब होश आया, जब चेतना आई, जागृत हुए, बेहोशी हटी तो उन्होंने देखा कि वे घर पे अपने पलंग पे लेटे हुए हैं और उनके पूरे शरीर पर पट्टियां बंधी हैं। हमें होश में देखकर श्रीमती जी ने कहा, क्यों, अब क्या हाल है? मैं कहती न थी साइकिल चलाना ना सीखो। अब पत्नी ने उन्हें थोड़ा सा डांटते हुए कहा कि आपको मना किया था साइकिल मत चलाओ, लेकिन आप सुनते नहीं हो। उस समय तो किसी की सुनते ही ना थे, यानी कि उस समय कितना ही समझाया लेकिन आपने हमारी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। हमने सोचा लाओ सारा इल्जाम तिवारी जी पर लगा देते हैं और साफ बच जाएं। अब उन्होंने सोचा कि सारा जो आरोप है, इल्जाम अर्थात आरोप जो है वो तिवारी जी पे डाल देते हैं ताकि हम बच जाएं। जिस प्रकार से आपके घर पे आपकी मम्मी आप पर गुस्सा करती हैं, क्रोधित होती हैं और वे देखती हैं कि बच्चे कितना ही शैतानी कर रहे हैं और वो आप पर गुस्सा करने की कोशिश करते हैं, तो आप किसी और पर इल्जाम डाल देते हैं। श्रीमती जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि यह तो सब उसे चकमा दो जो तुम्हें जो कुछ जानता ना हो। चकमा अर्थात धोखा। चकमा शब्द का अर्थ है धोखा। तो उन्होंने कहा भाई ये धोखा उसको दो जो कुछ नहीं जानता हो, क्योंकि लेखक तिवारी जी पर आरोप डाल रहे थे कि भाई ये सब तिवारी जी की शरारत है। तो पत्नी ने कहा भाई ये उसे धोखा दो जो कुछ ना जानता हो। उस तांगे पर मैं ही तो बच्चों को लेकर घूमने निकली थी। वो असलियत बताती कि उस तांगे में मैं अपने बच्चों के साथ में ही थी और घूमने निकली थी और सोचा था
चलो सैर भी कर आएंगे और तुम्हें साइकिल चलाते भी देख आएंगे। और जब पत्नी ने ये बताया कि तांगे में वही थी और वो सैर करने के लिए और हमें साइकिल चलाते हुए देखने गई थी, तो लेखक निरुत्तर हो गए, उन्हें कोई जवाब नहीं सूझा। हमने निरुत्तर होकर आंखें बंद कर ली। निरुत्तर यानी कि बिना जवाब के होके हमने आंखें बंद कर ली। उस दिन के बाद फिर हमने साइकिल को हाथ नहीं लगाया। जब ये स्थिति हुई तो उसके बाद उन्होंने साइकिल को हाथ लगाना बंद कर दिया, साइकिल चलाना छोड़ दिया। तो दोस्तों ये थी साइकिल की सवारी, जिसमें लेखक के विभिन्न अनुभव हुए और उन्होंने अपने अनुभवों को एक पाठ के माध्यम से आप लोगों से साझा किया, आप लोगों से साथी बनाया, आप लोगों को बताया कि साइकिल चलाते हुए उन्हें क्या क्या अनुभव हुए, क्या क्या उनकी स्थिति हुई। आपको गृह कार्य के रूप में पाठ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है। यानी कि आपको पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले भाग में फिर मिलेंगे पाठ का शेष भाग लेके। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।